Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको एक्सेस कराते हैं 6th से लेकर क्लास 12th तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में? आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को, एंड दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास 10 स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड होल फिजिक्स। यस, सो दिस इज वेरी प्राउडेबल थिंग, क्योंकि हम लोगों ने बेटा अच्छे से फिजिक्स को कंप्लीट किया है अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाइक उसमें आपको कैटेगरीज मिली, एमसीक्यूज, असर्शनिज्म, मैंने सब कैटेगरीज आपके साथ शेयर भी करी है ना। सो आई होप आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आई भी है। तो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग सेशन। चलिए, सो स्टूडेंट, हम लोग आते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो घर में यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बिल्कुल मैम, है ना। सो स्टूडेंट, डोमेस्टिक वायरिंग, तो डोमेस्टिक वायरिंग मतलब कि आपके घर में वायरिंग किस तरीके से हुई हुई है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एंड ऑल आ रही है आपके घर में, ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द पावर स्टेशन, ठीक है। आपको ये चीज़ तो पता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पावर स्टेशन पर बनती है, बनती है नहीं बनती है? यस मैम। इट इज़ ब्रॉट टू अवर होम्स, तो बेटा वहाँ पर बन रही है पावर स्टेशन पर, बट ये हमारे घर तक तो आनी है, तो इसको घर तक कैसे लाया जाता है? सो इट इज़ ब्रॉट टू अवर होम्स बाई 2 थिक कॉपर वायर्स। बेटा 2 थिक कॉपर वायर्स का यूज कर कर, किसका? 2 थिक कॉपर वायर्स का यूज कर कर इसको हमारे घर तक लेकर आया जाता है। या तो वो कॉपर की हो सकती है या फिर वो एल्यूमिनियम की हो सकती है। फिक्स्ड ओवर टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स, बेटा जो आपने वो देखे टावर जो होते हैं, है ना, जिनको हम टावर नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े जो टावर होते हैं जिन पे वायर्स केबलिंग हुई हुई होती है पूरी, ठीक है। और बाय अंडरग्राउंड केबल्स, या तो अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू या फिर आपके वो जो टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनके थ्रू। फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल, बेटा इलेक्ट्रिक पोल से सिचुएटेड, उनको नहीं बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं खंबे, जो खंबे होते हैं ना लगे हुए, है ना, उनको जो हम बोलते हैं। सो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल सिचुएटेड इन अवर स्ट्रीट, बेटा जो इलेक्ट्रिक पोल हमारे स्ट्रीट पे लगा हुआ होता है, 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर L एंड N कम टू अवर हाउस। इस फिगर में देखो, इस फिगर में बेटा जो L और N वायर्स मार्क है, ठीक है, वो हमारे घर में आती है। देखो ये है L वाली और ये है N वाली। तो ये जो L वाली है बेटा, इसको बोला है इन्होंने लाइव वायर, और ये जो N वाली है इसको इन्होंने बोला है न्यूट्रल वायर। तो 2 वायर होती है बेटा, एक होती है लाइव वायर और एक होती है आपकी न्यूट्रल वायर। ये बात आपने सुनी भी होगी, है ना। यस मैम। तो इससे क्या होगा बेटा, इसको मेन उसमें लाया जाएगा, मतलब मेन सप्लाई जो होगी वहाँ से इसको लाया जाएगा। देन अल्टीमेटली बेटा ये मीटर में आएगी, ठीक है। फिर मेन स्विच वगैरह रहेगा, फिर कंज्यूमर स्विच रहेगा, ये मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगी। देन घर में ये इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी आपके, जैसे फैन चलाने में, बल्ब चलाने में, है ना, ये सब चीज़ें चलाने में ये यूज होगी, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो लाइव वायर और जो आपकी न्यूट्रल वायर है बेटा, क्या, जो आपकी लाइव वायर और जो आपकी न्यूट्रल वायर है वो इलेक्ट्रिक पोल से आ रही है। सो द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल। कहाँ से आ रही है बेटा ये आपकी आ रही होती है इलेक्ट्रिक पोल से। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट, वन ऑफ दीज वायर इज कॉल्ड लाइव वायर। ये जो L और N वायर थी, इसमें से एक वायर है बेटा आपकी क्या, लाइव वायर, एंड इट इज एट अ हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। ये बात आप अच्छे जानते हैं बेटा कि हमारे यहाँ पे जो मेन सप्लाई आती है घरों में वो कितनी वोल्टेज की होती है बेटा, 220 वोल्ट की होती है। कितने की होती है वो? 220 वोल्ट की होती है आपकी। द अदर वायर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर, और जो दूसरी वायर है बेटा वो क्या है, वो है आपकी न्यूट्रल वायर, एंड इट इज एट द ग्राउंड पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट, ठीक है। और इसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 0 वोल्ट का होता है, बिल्कुल समझ गया वाला पॉइंट? यस मैम।
सो दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं बेटा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में, तो वो कितना आएगा बेटा आपका 220 वोल्ट ही आएगा, है ना। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। L is the live wire and N is the neutral wire. So the live wire has a red insulation. बेटा आपने रेड कलर की वायर्स देखी हैं? अगर आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को काम करते हुए देखा हो अपने घर पे, कुछ अगर कुछ फॉल्ट वॉल्ट हुआ हो या कुछ भी कनेक्शंस वगैरह चल रहे हो, तो जो उसमें रेड कलर की वायर आपने देखी है बेटा, वो रेड कलर की वायर जो होती है बेटा वो लाइव वायर होती है आपकी। उस पर रेड कलर का इंसुलेशन इन लोगों ने चढ़ा रखा होता है। कवरिंग वेयर न्यूट्रल वायर हैज अ ब्लैक इंसुलेशन, और जो न्यूट्रल वायर होती है बेटा उसके ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन आपको पता है बेटा, जिससे आप करंट से बच रहे हैं, क्योंकि ये नंगी तारे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं नेकेड वायर्स, कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी हुई। तो आपने अगर उसको टच कर दिया तो आपको पता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी और आपकी बॉडी एकदम से पकड़ लेगी उस इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, और फिर ऐसा एक झटका लगेगा। सो ये आपको समझ में आ गया। There is no harm if we touch the neutral wire, but we will get an electric shock if by chance we touch the live wire. देखो न्यूट्रल वायर को टच करोगे तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होता है, बट अगर आपने लाइव वायर को टच कर दिया बेटा तो तगड़ा शॉक लगेगा, ठीक है। सो इफ इट बट वी विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ बाय चांस वी टच द लाइव वायर, ठीक है। सो द टू इंसुलेटेड वायर L and L कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल enter a box fitted just inside our house, ठीक है। in this box a main fuse is put in the live wire। हम क्या देखते हैं बेटा कि ये जो पूरे इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर्स आती हैं, तो ये जो दो इंसुलेटेड वायर्स हैं बेटा, ये कहाँ सारी इलेक्ट्रिक पोल्स आ रही हैं और एक बॉक्स के अंदर एंटर करती हैं बेटा, जो हमारे घर के बाहर लगा हुआ होता है, और उस बॉक्स में हम देखते हैं हमारा मेन फ्यूज होता है, लाइव वायर में उसको पुट किया जाता है। दिस फ्यूज हैज अ हाई रेटिंग ऑफ अबाउट 50 एम्पियर्स। 50 एम्पियर्स बेटा ये फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि हर सेकंड 50 बार करंट अपने डायरेक्शन को बदलता है, समझ रहे हो, हर सेकंड। सो ये भी याद रखना है बेटा, 1 मार्क में पूछ लेंगे लोग आपसे कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो ये रहेगी बेटा आपकी कितनी रहती है कि इसकी रेटिंग होती है अबाउट 50 एम्पियर। बेटा 50 एम्पियर करंट समझ रहे हो तुम, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स की इसकी आने की, ठीक है। 220 वोल्ट का वोल्टेज रहता है और 50 हर्ट्स का इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। मतलब कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा कि हर सेकंड ये 50 बार अपनी डायरेक्शन को बदलेगा करंट। और 50 एम्पियर करंट कितना हाई होता है भाई, आपको मैं नॉर्मल अगर बताऊं, बल्ब वगैरह जो चल रहे हैं 5 एम्पियर करंट पे चल जाते हैं। 15 एम्पियर अगर आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इन सब की बात करो तो 15 एम्पियर पे चल जाते हैं, ठीक है। 50 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा है। सो द टू लाइन वायर देन एंटर्स द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। और फिर ये जो लाइन वायर्स हैं बेटा किस में एंटर करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में एंटर करती हैं, विच रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहाँ पर क्या रिकॉर्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिकॉर्ड होती है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन्होंने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है, ठीक है, इन द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। और आपको पता है किलोवाट आवर में इसको मेजर किया जाता है। द मेन फ्यूज एंड द मीटर आर बोथ इंस्टॉल्ड बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ अवर सिटी। आपको पता है बेटा ये जो मेन फ्यूज होता है और ये जो मीटर होता है, ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट होता है हमारी सबकी सिटी में जो भी होता है वही इसको इंस्टॉल करके जाता है घर में। द टू वायर्स कमिंग आउट ऑफ द मीटर आर कनेक्टेड टू द मेन स्विच। और वो जो दो वायर्स हैं बेटा जो मीटर से निकलेंगी वो किस में कनेक्ट कर दी जाती है बेटा, वो मेन स्विच से कनेक्ट कर दी जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन बना रही हूँ बेसिकली, आई एम थिंकिंग कि मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ, ऐसा होता है ऐसा होता है। सो दिस मेन स्विच इज टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मेन स्विच होता है बेटा ये स्विच ऑफ करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को, when required as to repair any faults in the internal wiring। अगर बेटा मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करनी तो आप मेन स्विच गिरा देते हो, है ना, गिरा देते हो नहीं गिरा देते हो, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाती है। और अगर आप मान लो आपको यूज नहीं करनी तब भी आप ये काम कर सकते हो। या फिर अगर घर में कोई काम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, मान लो घर में कुछ आप कुछ करा रहे हो, तो उस टाइम पर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं चाहिए तो आप मेन स्विच को ऑफ करके आते हो, है ना। यस मैम। सो आफ्टर द मेन स्विच देयर इज अनदर फ्यूज। मेन स्विच के बाद बेटा एक और फ्यूज होता है लाइव वायर में, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर फ्यूज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर फ्यूज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट यूजुअली देयर आर 2 सेपरेट सर्किट्स इन अ हाउस। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आमतौर पर 2 सेपरेट सर्किट्स होते हैं हमारे घरों में, एक होता है आपका लाइटनिंग सर्किट बेटा, एक होता है आपका पावर सर्किट। क्या लाइटनिंग सर्किट में जो करंट रहता है वो रहता है 5 एम्पियर का, और आपका पावर सर्किट में जो करंट रहता है वो रहता है आपका 15 एम्पियर का। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। तो लाइटनिंग सर्किट वाला जो सिस्टम रहता है बेटा, जितनी भी आपकी ये बल्ब हो गए, मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आराम से 5 एम्पियर करंट पे चल जाती हैं। बट जो आपका पावर सर्किट होता है बेटा,
ठीक है। वो पावर सर्किट से बेटा आपके जो ये अप्लायंसेज है ना, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, मतलब वो वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें 15 एम्पीयर करंट पे चलती हैं। सो द लाइटिंग सर्किट इज फॉर रनिंग लो पावर रेटिंग डिवाइसेज। वही मैंने आपको बताया, जो लो पावर रेटिंग डिवाइसेज होते हैं, मतलब कि जिनकी पावर कम होती है, जैसे कि आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, फैन हो गए, रेडियो हो गए, टीवी हो गया, ठीक है। ये सब आपकी लो पावर डिवाइसेज होती है बेटा, ठीक है। तो इन लो पावर डिवाइसेज को अगर आपको रन कराना है तो यहाँ पर आपका लाइटिंग सर्किट यूज होता है। बट पावर सर्किट इज यूज, पावर सर्किट किसके लिए होता है बेटा, फॉर रनिंग द हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस, जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक स्टोव, रेफ्रिजरेटर विच ड्रॉ हैवी करंट, जो ज्यादा हैवी करंट को ड्रॉ करते हैं। सो बट टू मेक थिंग्स सिंपल, बेटा चीजों को आसान करने के लिए वी विल डिस्क्राइब ओनली अ लाइटिंग सर्किट विथ 5 एम्पियर फ्यूज। हम सिर्फ लाइटिंग सर्किट को ही डिफाइन करेंगे। Each distribution circuit is provided with a separate fuse so that if a fault like short circuiting occurs in one circuit, बेटा यहाँ पे हर सर्किट को प्रोवाइड इसलिए कराया जाता है क्योंकि अगर एक सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब वो ब्रेक हो गया, सो इट्स करस्पॉन्डिंग फ्यूज ब्लो ऑफ एंड द अदर सर्किट रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। यस मैम। Another point to remember is that various distribution circuit are connected in parallel, ठीक है। जो आपके बेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये बात मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कराई थी कि सीरीज में क्यों नहीं करना चाहिए, पैरेलल में क्यों करना चाहिए, क्योंकि बेटा इसके पैरेलल में क्या होता है, आपके पास सबके क्या होता है, सेपरेट स्विचेस होते हैं, है ना। यस मैम। और वहाँ पे क्या रहता है बेटा आपका, बट सीरीज में ऐसा नहीं रहता, सीरीज में एक ही स्विच होता है, अगर बंद हुआ तो बंद। सो दैट इफ अ फॉल्ट अकर इन वन सर्किट, ठीक है, पैरेलल में इस रखने बेटा कि अगर एक सर्किट में फॉल्ट होता है बेटा, इट्स फ्यूज विल मेल्ट लीविंग द अदर सर्किट इन ऑपरेशन, उसका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा बट और सारे सर्किट्स जो है बेटा वो आराम से काम करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लाइटिंग सर्किट एंड पावर सर्किट इन अवर होम्स आर इन पैरेलल सो दैट इफ अ शॉर्ट सर्किट अकर्स इन say the power circuit, then power fuse will blow off but our light will not go off because our light circuit will keep working। बेटा दो सर्किट है यहाँ पे, अगर एक सर्किट ब्रेक हो गया, दो सर्किट थे, पावर सर्किट और लाइटिंग सर्किट, तो मान लो अगर पावर सर्किट ब्रेक हो गया बेटा तो लाइटिंग सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि आपके जो आपके घरों में पंखे चल रहे हैं, है ना, जो बल्ब चल रहे हैं, ट्यूबलाइट चल रही है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लो मेरा पॉइंट ये वाला यहाँ पे। यस मैम, क्योंकि ये पैरेलल में अरेंज्ड है। Before we describe the wiring of our home, it is very important to note here that along with the live wire and neutral wire, a third wire called earth wire also goes into our rooms। ठीक है बेटा, आपको ये तो पता चल गया कि भाई हमारे पास लाइव वायर भी होती है और न्यूट्रल वायर भी होती है, बट उसके साथ साथ बेटा आपकी एक थर्ड वायर भी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका अर्थ वायर। सो द अर्थ वायर हैज बीन शोन बाय डॉटेड लाइन, देखो ये वाला आ गया, ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रखी है ना बेटा, ये इन्होंने दिखा रखी है अर्थ वायर। क्या दिखा रखी है बेटा, ये आपकी, ये इन्होंने आपकी अर्थ वायर दिखा रखी है। समझ के वाला पॉइंट, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दिस, इसका अर्थ, ये अर्थ वायर है आपकी पूरी, ठीक है, डन। यस मैम, दिस इज द अर्थ वायर। कहा गया एक मिनट। So on one end of the earth wire is connected to a copper plate and buried deep under the earth। बेटा जो एक एंड होता है अर्थ वायर का, वो किससे कनेक्ट रहता है, वो कॉपर की प्लेट से कनेक्ट रहता है, और दूसरा एंड जो होता है बेटा वो डीपली अर्थ में बरीड रहता है, ठीक है, आपके घरों के आसपास, और एट द नियरेस्ट इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, या फिर आपके जो घर के आसपास इलेक्ट्रिक सबस्टेशन होंगे वहाँ पर ये बरीड रहता है। द अर्थ कनेक्शन इज फर्स्ट मेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर एंड देन टू द मेन स्विच। ठीक है, जो अर्थ का कनेक्शन होता है बेटा वो पहले इलेक्ट्रिक मीटर से होता है और देन होता है मेन स्विच से। दिस अर्थ वायर गोज इन टू अवर रूम्स अलॉन्ग विद द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। ये जो आपकी अर्थ वायर होती है बेटा, ये कहाँ जाती है, हमारे रूम्स में जाती है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के साथ। Please note that the earth wire up to the main switch of our house is usually uncovered। बेटा जो हमारी अर्थ वायर होती है मेन स्विच तक कैसी रहती है, अनकवर्ड रहती है। थिक कॉपर वायर हैविंग नो प्लास्टिक इंसुलेशन, मतलब ऐसी बस मोटी सी कॉपर वायर रहेगी जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक इंसुलेशन नहीं होता है। बट अर्थ वायर विच गोज फ्रॉम द मेन स्विच इनटू आवर रूम्स, बट जब वो अर्थ वायर आपकी मेन स्विच से आपके रूम्स तक जाती है, इज अ कॉपर वायर हैविंग ग्रीन इंसुलेशन कवरिंग ओवर इट, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की आपको कवरिंग मिलती है। तो अब आप बोलेंगे मैम 3 वायर है, एक लाइव वायर होगी, एक न्यूट्रल वायर होगी, एक होगी अर्थ वायर। लाइव वायर को रेड कलर के इंसुलेशन से कर रखा है, मतलब रेड कलर इंसुलेट कर रखा है उसको, और जो आपकी कौन सी है न्यूट्रल वायर, उसको ब्लैक कलर का इंसुलेशन दे रखा है, और जो आपकी अर्थ वायर है बेटा उसको ग्रीन कलर का इंसुलेशन दे रखा है। क्या, उसको ग्रीन कलर का आपका इंसुलेशन दे रखा है। सो दस इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, द वायर हैविंग रेड प्लास्टिक, तो आप सिंपल से याद कर सकते हो बेटा जिसके ऊपर रेड प्लास्टिक का कवर है,
ठीक है, वो लाइव वायर है। जिसके ऊपर ब्लैक प्लास्टिक का कवर है वो आपकी न्यूट्रल वायर है, और जिसके ऊपर ग्रीन प्लास्टिक का कवर है बेटा वो आपकी अर्थ वायर है। तो याद होगी बेटा आपको वायर्स यहाँ पे, यस मैम। सो नाउ 3 वायर्स, live wire, neutral wire and earth wire enters our room where we have to use an electric bulb, a fan, a 3-pin socket for radio and a TV। तो जहाँ पे भी आपको 3-pin socket मिलेगा वहाँ पर भी आपकी अर्थ वायर रहेगी। We will now describe the internal wiring of a room। अब हम देखेंगे कि आपके रूम में वायरिंग होती कैसे है, बेसिकली किसको यूज किया जाता है फॉर द वायरिंग। सो इन अवर रूम all the electrical appliances like bulbs, fans, sockets are connected in parallel across the live wire and neutral wire। बेटा इन सबको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल। पैरेलल क्यों कनेक्ट किया जाता है बताओ जल्दी से। क्योंकि भाई पैरेलल में अगर सर्किट ब्रेक हुआ तो ऐसा नहीं है अगर बल्ब वाला टूटा तो ये नहीं है फैन भी चलना बंद कर देगा, बट अगर आप ये काम सीरीज में कर देते, सीरीज में ज्वाइन कर देते इसको, तो ऐसा हो सकता था बेटा। ठीक है, सो द मेन एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कनेक्शंस इज दैट इफ वन ऑफ द अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ, अगर एक अप्लायंस स्विच ऑफ हो गया बेटा और गेट फ्यूज्ड या फिर फ्यूज हो गया, सो देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द अदर अप्लायंस एंड दे कीप ऑन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होगा बेटा कि जो दूसरा वाला अप्लायंस है वो आपका काम करना बंद कर देगा, वो भी आपका पर्टिकुलर काम करेगा। समझ में आता है इतना पॉइंट? यस मैम। अनदर एडवांटेज ऑफ द पैरेलल सर्किट इज दैट सेम वोल्टेज ऑफ द मेन लाइन इज अवेलेबल फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बेटा आपने ये चीज ऑब्जर्व करिए, सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सीरीज में सेम आपको सेम वोल्टेज सप्लाई नहीं मिलती है। ठीक है, बट पैरेलल में हर उसको सेम वोल्टेज की सप्लाई मिलती है, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। सो इफ हाउएवर वी कनेक्ट द वेरियस इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो अगर हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, देन इफ वन बल्ब इज स्विच ऑफ, अगर आपका एक बल्ब भी स्विच ऑफ हुआ बेटा और फ्यूज हुआ, तो देन ऑल अदर बल्ब विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। तो जो आपके दूसरे बल्ब होंगे बेटा वो भी आपका काम करना बंद कर देंगे, बिकॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विल बी कट ऑफ। समझ में वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। ऑन द अदर हैंड इफ द बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बट अगर आप बेटा बल्ब्स को किस में कनेक्ट करोगे, अगर आप बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, देन स्विचिंग ऑन और ऑफ इन अ रूम हैज नो इफेक्ट ऑन अदर बल्ब। ठीक है, तो भाई अगर आप एक बल्ब को स्विच ऑफ या ऑन करते भी हो तो इससे ये नहीं होगा कि दूसरा बल्ब भी बंद हो जाएगा। ठीक है, if the various electric bulbs are connected in series they will not get the same voltage of 220 volt। ठीक है बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब्स को किस में कनेक्ट करोगे, अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे बेटा, तो हर बल्ब को 220 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट। बट अगर आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनको 220 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी। द बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विल गेट लोअर वोल्टेज एंड हेंस ग्लो लेस ब्राइटली, क्योंकि बेटा बट रहा है ना वोल्टेज वहां पे उनका, ये चीज आपको पता है ना। करंट सेम वाला सीन याद है ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई मैंने आप लोगों को। ऑल द बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल विल हाउएवर गेट द सेम वोल्टेज। बट अगर आपने बल्ब्स को पैरेलल में रखा है बेटा, तो हम ये देखते हैं उसको सेम वोल्टेज की सप्लाई मिलती है। ठीक है, और वो ब्राइटली ग्लो करते हैं। क्या बेटा? वो आपके ब्राइटली ग्लो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब द वायरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो चलिए आइए अब इलेक्ट्रिक बल्ब की वायरिंग देखते हैं। सो वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। बेटा एक एंड जो होता है मतलब इसका होल्डर का, बल्ब होल्डर का, उसको लाइव वायर से कनेक्ट करा जाता है थ्रू द स्विच, और जो अदर एंड होता है बेटा बल्ब होल्डर का, उसको कनेक्ट किया जाता है न्यूट्रल वायर से। ठीक है, किससे बेटा? न्यूट्रल वायर से। इस तरीके से देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे आपका, ये देखो स्विच फॉर बल्ब, ये है आपका बल्ब। अब ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो इस बल्ब में बेटा एक एंड को किससे जोड़ रहे हैं ये लोग? लाइव वायर से जोड़ते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे, और दूसरे एंड को ये न्यूट्रल वायर से जोड़ते हैं। डन? यस मैम, ये वाली चीज हम लोगों को समझ में आ गई। टू द न्यूट्रल वायर व्हेन वी प्रेस द स्विच द सर्किट फॉर बल्ब गेट कंप्लीटेड एंड इट्स लाइट अप। बेटा जैसे आप स्विच को करोगे, यहाँ पे क्लोज करोगे, मतलब ऐसे पूरा बंद करोगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो है आपका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लाइव वायर में करंट है। यस मैम। वी विल नॉट डिस्क्राइब द वायरिंग फॉर अ 3-पिन सॉकेट। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि आपके 3-पिन सॉकेट को, आपको बल्ब में ये चीज याद रखनी है, एक को जोड़ेंगे लाइव वायर से और एक को जोड़ेंगे न्यूट्रल वायर से। बल्ब होल्डर में वायरिंग को कैसे जोड़ना है बेटा? वन ऑफ द एंड ऑफ द बल्ब होल्डर, एक एंड को जोड़ेंगे लाइव वायर से और एक एंड को जोड़ेंगे बेटा किससे? आपके न्यूट्रल वायर से। ठीक है, यस मैम। चलिए, सो वी विल नॉट डिस्क्राइब द वायरिंग फॉर अ 3-पिन। अब हम 3-पिन की वायरिंग देखेंगे बेटा। सो वन ऑफ द लोअर टर्मिनल, ठीक है, वन ऑफ द, ये है बेटा आपका यहाँ पे देखो, तो इसका जो लोअर टर्मिनल होगा सॉकेट टी इज कनेक्टेड, ये जो है टी इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। ठीक है, इसको किससे जोड़ोगे बेटा? आप लाइव वायर से कनेक्ट करोगे। ठीक है, डन। ये यहाँ पे ऐसा आप इसको यहाँ पे लाइव वायर से कनेक्ट कर दोगे थ्रू द स्विच एंड द सेकंड लोअर टर्मिनल, और जो सेकंड लोअर टर्मिनल है बेटा आप उसको न्यूट्रल वायर से जोड़ दोगे। डन? यस मैम। द अपर टर्मिनल, और जो इसका अपर वाला टर्मिनल है बेटा उसको आप जोड़ोगे किससे? अर्थ वायर से। इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, करेक्ट। तो अब आपके यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि भाई 2 पिन में
आपकी अर्थ वायर नहीं होती है। 2 पिन में सिर्फ आपकी लाइव वायर होती है और न्यूट्रल वायर होती है। ये आपने देखा ना, यहाँ पे बल्ब को देखो आप बल्ब को देखो, यहाँ पे वन एंड ऑफ बल्ब होल्डर इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर थ्रू अ स्विच। ठीक है, स्विच के थ्रू आप इसको लाइव वायर से कनेक्ट कर दोगे, यस मैम। और जो दूसरा एंड होगा बेटा बल्ब होल्डर का, उसको आप सीधा न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करोगे, डन। बट आपने यहाँ पर अर्थ वायर तो कहीं नहीं देखा। और देखो आप इस डायग्राम को भी, एक एंड को बेटा लाइव वायर से जोड़ रखा है थ्रू द स्विच, और एक एंड को न्यूट्रल वायर से जोड़ रखा है, डन, यस मैम। बट अगर आप 3 स्विच इसको देखोगे, ये देखोगे ना 3 पिन वाले सॉकेट को अगर आप देखोगे, तो इसके जो 3 टर्मिनल है, उन टर्मिनल्स को इन्होंने जोड़ रखा है। इसका जो एक लोअर टर्मिनल है बेटा सॉकेट का, वो इन्होंने लाइव वायर से कनेक्ट कर रखा है थ्रू द स्विच। देखो ये लोअर है, ये लोअर है, यस मैम। तो इसको थ्रू द स्विच लाइव वायर से जोड़ रखा है इन लोगों ने, ठीक है। और जो सेकंड लोअर टर्मिनल है बेटा, इसको इन्होंने किससे जोड़ रखा है, न्यूट्रल वायर से जोड़ रखा है, ठीक है। और जो अपर टर्मिनल है बेटा, इन्होंने उसको किससे जोड़ रखा है, अर्थ वायर से जोड़ रखा है। आया समझ में वाला पॉइंट? अभी डायग्राम समझ में आ रहा है, यस मैम। सो लेट अस नाउ डिस्क्राइब द वायरिंग फॉर अ फैन, ठीक है। बट फैन के लिए जो वायरिंग होगी बेटा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, उसका डायग्राम आप खुद से ड्रॉ करना। द लाइव वायर इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द फैन थ्रू अ स्विच, ठीक है। इसमें जो लाइव वायर होगी बेटा, वो किसके थ्रू, वो स्विच के थ्रू आप किससे कनेक्ट करोगे, द लाइव वायर इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द फैन थ्रू अ स्विच एंड रेगुलेटर, ठीक है। द न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द फैन, और जो न्यूट्रल वायर होगी बेटा, वो दूसरे वाले टर्मिनल से अटैच रहेगी। ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर प्रोवाइडेड विद सेपरेट स्विचेस, ठीक है। और आपको पता है जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं बेटा, वो सेपरेट स्विचेस से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि किचन की लाइट बंद कर रहे हैं मैम, रूम की भी बंद हो रही है, भूतिया घर हो गया वो तो। सो इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द स्विचेस आर पुट इन द लाइव वायर, और सारे के सारे स्विचेस को बेटा लाइव वायर में पुट किया जाता है। सो दैट व्हेन वी स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑफ करेंगे बेटा, देन इट्स कनेक्शन विद द लाइव वायर इज कट ऑफ, तो उसका कनेक्शन जो है लाइव वायर से वो कट हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो डेंजर ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। और बेटा कोई खतरा नहीं होगा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का, इफ वी टच द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर हम मेटल केस के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या करेंगे बेटा, आपका टच करेंगे। इफ हाउएवर वी पुट स्विचेस इन द न्यूट्रल वायर, अगर हम लोग बेटा स्विचेस को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करेंगे बेटा, देन द लाइव वायर विल बी इन कनेक्शन विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो लाइव वायर का कनेक्शन रहेगा बेटा किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ। इवन व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, और अगर आपने स्विच को ऑफ पोजीशन में भी रख रखा है, देयर इज अ डेंजर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक शॉक, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का यहाँ पे बेटा आपका क्या रहेगा, खतरा रहेगा, क्योंकि लाइव वायर में इसके थ्रू करंट आता है, ठीक है। लाइव वायर ही करंट लेकर आता है घर के अंदर। सो अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अब हम देखते हैं बेटा अर्थिंग क्या होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। सम टाइम और द अदर वी हैव रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक, बेटा कभी कभी करंट और झटके तो सबको लगे हैं, लगे नहीं लगे हैं, यस मैम। फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आयरन और अ रूम कूलर, भाई इलेक्ट्रिक आयरन से, रूम के, भाई कूलर से तो मेरे भी लगा है, हाँ। सो वी विल नाउ डिस्कस व्हाई वी गेट द इलेक्ट्रिक शॉक एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और कैसे हम इससे बच सकते हैं, डन, यस मैम। सो इन ऑर्डर टू वर्क इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल और अ रूम कूलर, वी नीड 2 वायर्स ऑफ द सप्लाई लाइन, द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। अगर आप इनको वर्क कराना चाहते हैं बेटा, तो हमें 2 वायर्स की जरूरत पड़ेगी, एक न्यूट्रल वायर रहेगी बेटा आपकी, और एक आपकी क्या रहेगी, लाइव वायर रहेगी, यस मैम। समटाइम्स ड्यू टू वेयर एंड टियर और ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, बेटा मान लो चूहा आया घर में, चूहे ने आके कुतर दी वायर, बेटा इंसुलेशन उड़ा दिया उसने उसका, ठीक है। अब जब इतना ज्यादा उसने इंसुलेशन उड़ा दिया, तो बेटा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो ये होगा भाई मैम, अब किसी ने अगर बंदे ने छू दिया तो डायरेक्ट करंट आ जाएगा, यस मैम। सो द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स गेट रिमूव, मतलब किसी भी वजह से, जलने की वजह से, चूहे के कतरनों की वजह से उन्होंने काट के खत्म कर दी, तो जो प्लास्टिक कवर है बेटा वो रिमूव हो जाएगा, है ना। एंड द लाइव वायर जो हाई वोल्टेज पे है 220 वोल्ट के, बिकम नेट, और वो कैसे बेटा, वो नेकेड हो जाएगी, और जब वो नेकेड हो जाएगी तो बेटा खेल खत्म। फिर तो छू के देखो 220 वोल्टेज का करंट जो बोलते हैं ना लोग, वो जो 220 वोल्टेज का करंट होता है बेटा, वो असलियत में एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ से। सो दिस नेकेड लाइव वायर मे टच द मेटल केस, अब ये मेटल केस को टच करेगी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ड्यू टू विच द केस बिकम लाइव एंड कम टू द हाई वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। और 220 वोल्ट का झटका बेटा उसको लगेगा, ठीक है। और ऐसा ही होगा, वो इतना ही तगड़ा होगा बेटा, अगर लाइव वायर कहीं से कहीं तक भी नेकेड हो ना, आदमी ऊपर तक पहुंचने के चांसेस में है, अगर उसकी बॉडी को वहां से हटाया नहीं गया तो। So if we happen to touch any part of this live appliance, a very high current flow through our body into the earth. बेटा इतना तगड़ा करंट निकल के अर्थ में जाएगा ना बॉडी से, पहले वो बॉडी से पास होगा, मतलब ये समझ लो। अब मान लो वो इतना तगड़ा करंट है कि उस तगड़े करंट की वजह से कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है बंदे को, कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकता है, इवन ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, समझ रहे हो।
So due to this high current flowing through our body, we get an electric shock. It has been found that we do not get an electric shock if we are standing on a wooden plank. बट अगर आप वुडन प्लैंक पे खड़े होंगे तब आपको करंट नहीं लगेगा, ये बात तो आपको पता ही है कि वो इंसुलेशन का काम करेगी, है ना. सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वुड एक्ट एज इंसुलेटर एंड द सर्किट ऑफ द करंट विद अर्थ डज नॉट गेट कंप्लीटेड थ्रू अवर बॉडी. तो वो जो पूरा सर्किट है ना बेटा आपकी बॉडी के थ्रू जो था वो वुडन ब्लॉक रोक लेगा. अब आप बेटा इसको देखो, इसको बेचारे को इलेक्ट्रिक केटल से शॉक लगा है, हाँ, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे दिस इलेक्ट्रिक केटल डज नॉट हैव अ प्रॉपर अर्थ कनेक्शन. इसका अर्थ कनेक्शन नहीं होगा बेटा टू इट्स मेटल केस. सो व्हेन टच इट गिव्स एन इलेक्ट्रिक शॉक. तो बेटा जब इसने इसको टच किया होगा तो लग गया बेचारे को, हाँ, लग गया नहीं लग गया करंट? यस मैम लग गया. चलो, सो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स, बेटा अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स को आपको अवॉइड करना है, द मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज अर्थ. अर्थिंग मीन्स, अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? अर्थिंग का मीनिंग होता है टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द अर्थ. मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो मेटल केस होता है उसको आपको अर्थ से कनेक्ट करना है, मतलब जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट करना है बाय मीन्स ऑफ ए मेटल वायर कॉल्ड अर्थ वायर. एक मेटल वायर की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर. सो इन हाउस होल्ड सर्किट्स वी हैव 3 वायर्स. तो हमारे घरों में जो सर्किट्स होते हैं बेटा उसमें 3 वायर्स होती है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ. वन एंड ऑफ द अर्थ वायर इज बरीड इन द अर्थ. और जो एक एंड होता है बेटा इस अर्थ वायर का, वो किस में होता है बेटा? वो आपका अर्थ के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, ठीक है. So we connect the earth wire to the metal case of the electrical appliance by using a 3-pin plug. अब आप सोचोगे मैम हम किस तरीके से इस अर्थ वायर को मेटल केस से कनेक्ट करेंगे? बेटा 3 पिन का प्लग देखा है ना आपने, वो जो 3 पिन प्लग होता है ऐसे वाला जो रहता है आपका 3 पिन प्लग, है ना. यस मैम. सो द मेटल केसिंग ऑफ अ अप्लायंस विल ऑलवेज रिमेन एट द जीरो पोटेंशियल ऑफ द अर्थ. वी से दैट अप्लायंस हैज बीन अर्थ और ग्राउंडेड. तो देखो इस तरीके से होता है बेटा, आप देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक आयन है, ठीक है, और ये उसकी मेटल बॉडी है जिससे आपके चिपकने के चांसेस ज्यादा है या नहीं है? यस मैम है. अब आपने क्या करा बेटा? आपने यहाँ पे डायरेक्टली इससे देखो अर्थ वायर को कनेक्ट किया मेटल की बॉडी से. अरे घरों में प्रेस है सबके, उससे जो डायरेक्टली वायर कनेक्ट होती हुई देखी है ना तुम लोगों ने, वो जो मेटल प्लेट से कनेक्टेड रहती है वायर, वो अर्थ वायर ही होती है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल 0 होता है. सो अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन. ठीक है, कर दिया आपने कनेक्ट. अब बेटा देखो ये प्लग है और ये आपका स्विच है, ठीक है, ये मतलब आपका सॉकेट वगैरह है यहाँ पे, और ये आपकी अर्थ वायर. अब आपको पता है यहाँ पे 3 वायर आपकी रहेंगी, आपको पता है यहाँ पे रहेंगी तो 3 वायर ना, बट आपको यहाँ पे अर्थ वायर को भी जोड़ना है. देखो ये आपकी जो डॉटेड वाली है बेटा, दिस इज द अर्थ वायर, और इसके अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर तो रहने वाली है, उसके बिना तो करंट आएगा कैसे बनना, ठीक है. तो ये आपकी लाइव वायर रहेगी, आपकी न्यूट्रल वायर रहेगी. डन, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम. अब क्या हुआ बेटा, ये आपकी अर्थ वायर हो गई, लाइव वायर हो गई और न्यूट्रल वायर हो गई, नहीं होगी. और इसका जो ऊपर वाला पॉइंट रहता है ना, 3 पिन का ऊपर वाला जो होता है वो अर्थ वायर वाला ही होता है. सो इन फिगर द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड टू द 2 ends ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, वेयर एज द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन. बेटा जो आपकी लाइव वायर और जो आपकी न्यूट्रल वायर है, ठीक है, इसको किससे कनेक्ट करा गया बेटा? इसको हीटिंग एलिमेंट से कनेक्ट किया गया है. ये जो आपका हीटिंग एलिमेंट है ना यहाँ पे, जिससे प्रेस हीट होगी आपकी, ठीक है, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को तो इससे कनेक्ट करा गया है. देखो आप यहाँ पे, देख रहे हो आप यहाँ पे कनेक्शन? यस मैम. बट अर्थ वायर को डायरेक्टली मेटल की बॉडी से कनेक्ट किया गया है. यस मैम. सो these 3 wires are connected to a 3-pin plug. The plug P is connected to a 3-pin socket. Let us see. ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे. अगर बेटा अर्थ मतलब कि अगर करंट आ भी गया मेटल बॉडी में तो अर्थ बचा लेगा उससे, अर्थिंग वायर बचाएगी. तो वो कैसे बचाएगी? इफ बाय चांस द लाइव वायर टचेस द मेटल केस, अगर गलती से भी लाइव वायर ने मेटल केस को टच कर दिया. अब आपको पता है वैसे तो ये टच नहीं कर सकती क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन रहेगा, बट इफ इन केस मान लो वो तार किसी ने काट दी, हाँ, इफ इन केस अगर वो तार वगैरह किसी ने काट दी, अगर काट दी बेटा, चूहों को नहीं खुराफात आ गई कि आज तो भाई सारा चढ़ देंगे सारा प्लास्टिक हम लोग घर का, तो क्या कर सकते हैं बेटा? फिर तो आपकी लाइव वायर कनेक्शन में आई जाएगी मेटल बॉडी के. यस मैम. सो कंगी में लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, वेयर एज द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको ये भी समझ में आ गया. सो इफ बाय चांस द लाइव वायर टचेस द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन which have been earth, then the current passes directly to the earth through the earth wire. ठीक है, सो इससे क्या होगा बेटा, जब आपकी लाइव वायर जब मेटल केस को टच करेगी या किसी भी अदर अप्लायंस को टच करेगी विच हैज बीन अर्थ, ठीक है, जो अर्थ हुई भी है, तो देन द करंट पासेस डायरेक्टली टू द अर्थ वायर. तो आपने उसको ऑलरेडी अर्थ कर रखा है, मेटल प्लेट को आपने अर्थ कर रखा है ना, क्योंकि आपने अर्थ वायर को वहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो जिससे वो करंट जो है बेटा वो किस में चला जाएगा? डायरेक्टली अर्थ वायर में चला जाएगा, और अर्थ वायर से डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा. तो मतलब बंदा बच गया. यस मैम. It does not need our body to pass the current and therefore we do not get an electric shock. इसकी वजह से बेटा हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा. Actually a very heavy current
flows through the earth wire and the fuse of household wiring blows out or melt। बेटा हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तगड़ा करंट उस अर्थ वायर में से क्या करता है बेटा, फ्लो करता है एंड इट कट ऑफ द पावर सप्लाई, और जिसकी वजह से बेटा क्या हो सकती है, वायर ब्लो आउट भी कर सकती है, मेल्ट भी कर सकती है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई कट हो जाएगी आपकी। यस मैम। इन दिस वे अर्थिंग ऑल्सो सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को भी बचा लिया अर्थिंग ने फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव करंट। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट we earth the metallic body of electrical appliances to save ourselves from electric shock। तो इसका वाला अर्थिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बेटा। अर्थिंग में क्या होता है, आप लोग अर्थ वायर को मेटल प्लेट से कनेक्ट करते हो, देन अगर लाइव वायर ने गलती से भी मेटल प्लेट को टच किया तो वो सारा करंट मेटल प्लेट पे ना जाके हमारी बॉडी में नहीं आएगा, वो सारा करंट जाएगा अर्थ वायर में, अर्थ वायर से जाएगा अर्थ में, ठीक है। और उस आपको पता है अर्थ वायर को का एक एंड हमने जमीन में डाल दिया रखा है। So thus the earthing of electrical appliances is used as a safety measure। तो earthing जो हम लोग यूज करते हैं बेटा वो सेफ्टी मेजर के फॉर्म में यूज करते हैं। It should be noted that we give earth connections to only those electrical appliances which have a metallic body। बेटा ये बात भी आप याद रखना कि हम लोग ये earthing वाला जो प्रोसेस करते हैं, अर्थ कनेक्शन हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देते हैं जिनकी बॉडी मेटालिक होती है, विच ड्रॉ हैवी करंट एंड विच आर लायबल टू टच, ठीक है, जिनको आप टच भी करोगे, समझ लो। इसलिए आपने देखा होगा आपका रेफ्रिजरेटर हो गया है ना, इन सब की जो वो रहती है ना 3 पिन सॉकेट रहता है इसमें हम लोग को अर्थिंग देनी पड़ती है बेटा, क्योंकि अगर अर्थिंग नहीं देंगे ना तो आदमी का, आपने देखो आप इलेक्ट्रिक एन में भी 3 पिन सॉकेट देते हो, इलेक्ट्रिक हीटर्स में भी 3 पिन के सॉकेट देते हो, क्योंकि बेटा बॉडी मेटल की होती है। तो इफ इन केस अगर लाइव वायर कॉन्टेक्ट में आ गई मेटल बॉडी के तो बेटा खेल हो सकता है अगर अर्थिंग नहीं होगी उसमें तो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, रूम कूलर्स एंड रेफ्रिजरेटर ऑल आर प्रोवाइडेड विद अर्थ कनेक्शंस। मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई है बेटा। We however do not do earthing of an electric bulb। बेटा हम कभी भी इलेक्ट्रिक बल्ब की अर्थिंग नहीं करते हैं, ट्यूब लाइट की अर्थिंग नहीं करते हैं, बिकॉज वी हार्डली टच दैम, क्योंकि हम बहुत कमी से उसको छूते हैं। When they are on, the metal casing of the switches are however earth। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। It should be noted that the connection cable of an electrical appliances like an electric iron, electric kettle, water heater, room coolers or refrigerators contain 3 insulated copper wires, as you can see in the diagram। This is green color wire, this is called earth wire, this is red color wire, this is called live wire, and this is black, this is neutral wire। और ये आपकी कनेक्टिंग केबल होती है, उसके अंदर आप देखते हैं 3 कलर की पतली पतली वायर्स होती हैं बेटा, यही तो है वो 3 वायर्स, है ना। यस मैम। सो द रेड कलर वायर इज द लाइव वायर, ब्लैक इज न्यूट्रल एंड ग्रीन वायर इज द अर्थ वायर। अब आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट विच इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। किस पर आते हैं बेटा अब हम लोग आएंगे आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज पे। ये चीज़ बेटा मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि घर में अगर गलती से भी हाई वोल्टेज करंट आ गया तो कैसे सर्किट टूटेगा, है ना, आग लगने से कैसे बचती है ये बताती हूँ मैं। सो द इलेक्ट्रिक वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग आर मेड ऑफ कॉपर मेटल। बेटा आपको पता है जो इलेक्ट्रिक वायर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक वायरिंग में, घर की वायरिंग में, वो आपकी कॉपर मेटल से बनी हुई होती है, क्योंकि कॉपर होता है बेटा आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कॉपर मेटल इन द वायर। सो हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसका काफ़ी लो रेजिस्टेंस आपका रहता है। नाउ द कॉपर वायर chosen for household wiring are of such thickness as to allow the certain maximum current to pass through them। बेटा इसको इतनी थिकनेस का बनाया जाता है कि जिससे इसमें मैक्सिमम करंट पास हो सके। सो इफ द करंट पासिंग थ्रू वायर एक्सीड दिस मैक्सिमम वैल्यू, अगर इस मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा करंट आप इसमें पास कराओगे, सो द कॉपर वायर गेट ओवर हीटेड एंड मे इवन कॉज अ फायर। तो कॉपर वायर आपकी बेटा हीट हो सकती है और इवन यहाँ पे आग भी लग सकती है। अब आपको पता है क्यों? आपने मेरे साथ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो पढ़ा है ना? यस मैम, जो कहता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। कौन बच्चा है ये जो मुझसे कहता है मैम नहीं ये नहीं पढ़ा है आपने? कोई है? कोई है? नहीं है मैम। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे आपका जितना ज़्यादा करंट ड्रॉन होगा वहाँ पे आग लगने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। डन? यस मैम। सो एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग अंडर 2 सर्कमस्टांसेस। बेटा 2 ही सर्कमस्टांसेस में हाई करंट आपका उस वायर से या फिर उस सर्किट से फ्लो हो सकता है। एक तो आपकी शॉर्ट सर्किटिंग और एक आपकी ओवरलोडिंग। और आपने दोनों ही टर्म्स को अपनी डेली लाइफ में सुना भी होगा। ओवरलोड कर गया यार, लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, अरे शॉर्ट सर्किट हो गया। सुना है? नहीं सुना? यस मैम सुना है पक्का। तो आइए देखते हैं बेटा इसमें अब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है बेटा? देखो आपको ये तो पता है कि कॉपर वायर की डोमेस्टिक वायरिंग में कॉपर मेटल यूज हो रहा है क्योंकि अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसकी भी एक मैक्सिमम करंट लिमिट है,
ठीक है, एक मैक्सिमम लेवल तक ही उसमें करंट फ्लो हो सकता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, वो मैक्सिमम उस पर हो रहा है, बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से आग तो लग सकती है ना, हीट ज़्यादा हो जाएगी और आग लग जाएगी आपकी। सो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, मैंने बताया ना, दो ही सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं बेटा लार्ज करंट के वायर में, एक है शॉर्ट सर्किटिंग। सो इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर गेट्स टॉर्न देन द टू वायर्स टचेज ईच अदर। बेटा मान लो जो प्लास्टिक इंसुलेशन है वो खराब हो जाए किसी भी रीजन से, तो वो दो वायर एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, लाइव और न्यूट्रल वायर। लाइव और न्यूट्रल वायर क्या होंगी बेटा आपकी, यहाँ पे देखो ये टॉर्न इंसुलेशन है, टॉर्न आपको पता है ना, थोड़ा सा कटे जाए कुछ हो जाए ऐसे हो जाता है ना यहाँ पे, तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी वायर जो है ना आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक आयन का दिखा रखा है देखो इन लोगों ने यहाँ पे। सो दिस टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का एक दूसरे के साथ टच होना, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। आज पता चला शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कभी सुना है क्या शॉर्ट सर्किट हो गया? हाँ सुना है ना। तो आज तक ये तो नहीं पता होगा कि भाई शॉर्ट सर्किट होता क्या है। इवन आपने एमसीबी के बारे में भी नहीं सुना होगा, आज बताऊंगी मैं आपको उसके बारे में भी, ठीक है। सो द टचिंग ऑफ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का टच करना ही शॉर्ट सर्किट है। सो व्हेन द टू वायर टच ईच अदर, बेटा जब ये दो वायर एक दूसरे को टच करेंगी, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सो फॉर्म्ड इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जो रेजिस्टेंस है बेटा सर्किट का वो बहुत कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट हाई हो जाएगा। हाँ यस मैम। तो सिंस द रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बिकम वेरी लार्ज, क्योंकि आपको पता है आई के डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। सो इफ अगर आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बेटा तो आपका करंट भी तो लार्ज हो जाएगा ना। हाँ भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस मैम। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बिकम वेरी लार्ज एंड हीट्स द वायर टू अ डेंजरसली हाई टेम्परेचर। और जिसकी वजह से बेटा ज़्यादा करंट होने की वजह से वो क्या करेगा बेटा, वो वायर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा, हाई टेम्परेचर पर ले आएगा एंड अ फायर में बी स्टार्टेड। और बेटा आग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बेटा आपकी आग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं बेटा क्या, ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग समझ में आया, जिसमें आपकी लाइव वायर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट मतलब एक दूसरे को टच कर देंगी, उनके टच होने की वजह से बेटा सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा बेटा तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और करंट ज़्यादा हो जाएगा तो हीट ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझ में आया? ओके डन। नेक्स्ट वी कम टू ओवरलोडिंग। आप किस पर आते हैं बेटा, आप ओवरलोडिंग पर आते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है, द करंट फ्लोइंग इन डोमेस्टिक वायरिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम डिपेंड्स ऑन द पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस बीइंग यूज्ड। बेटा जो करंट की सप्लाई होती है वो डिपेंड करती है भाई कि जो आप अप्लायंस यूज करें उसकी पावर रेटिंग कितनी है। आपको पता है ना, आपने ये चीज ऑब्जर्व भी करोगे बेटा, हर ऑब्जेक्ट पर क्या लिखा होता है बेटा, पावर लिखी होती है। लिखी होती है नहीं लिखी होती है? यस मैम, पावर लिखी होती है, हमारी लिखी होती है। तो वो जो पावर होती है बेटा उसकी पावर के यूजेस के ऊपर, ठीक है, करंट की सप्लाई देखी जाती है। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, उसके यूजेस के ऊपर ही करंट की सप्लाई हमें देखने के लिए मिलती है। सो इफ टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग जैसे इलेक्ट्रिक आयन, वाटर हीटर, एयर कंडीशनर आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम। अगर आप इन हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेम टाइम पर क्या करोगे बेटा, स्विच्ड ऑन कर दोगे, सो दे ड्रॉ एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट। तो ये सर्किट से बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉन करेंगी। दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। इसलिए आपने देखा भी होगा, ये मैं ब्राउन फैमिलीज का बता रही हूँ, इंडियंस का बता रही हूँ, कि जब मान लो घर में एसी चलता है, सबके होता है ना, होता तो सबके बेटा, जब घर में एसी चलता है तो पापा क्या बोलते हैं, फ्रिज बंद करो, फैन ऑफ करो, टीवी, चलो टीवी तो चलता रहता है, एसी के साथ पढ़ के देखते रहते हैं, बट जितनी भी हाई पावर वोल्टेज की जो चीज़ें होती हैं उनको बंद करा दिया जाता है घर में, ठीक है, तभी एसी चलता है। चलता नहीं चलता है? यस मैम, ठीक है, जिससे ओवरलोडिंग ना हो, जिससे ओवरलोडिंग ना हो बेटा। सो ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर इफ टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। और बेटा इंडियंस इतने जुगाड़ू है ना कि बस मैं क्या कहूँ, कि देख लो तुम हालत, मतलब एक सॉकेट में कितना कनेक्शन कर रखा है भाई। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे भाई चाहे क्या दूँ मैं, मतलब एक सॉकेट से 4 चीज़ें कनेक्ट कर रखी हैं। सो ड्यू टू एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू देम द कॉपर वायर ऑफ अ हाउसहोल्ड वायरिंग गेट हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। बेटा अब जब इसमें लार्ज करंट को खींचेंगी भाई यहाँ पे सर्किट से, तो अभी लार्ज करंट को खींचेंगी तो आपको पता है यहाँ पे, अब अगर ये लार्ज करंट खींचेंगी तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। जितना ज़्यादा करंट बेटा उतनी ज़्यादा हीट, और हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आग लग जाएगी। और एक में नहीं आग लगेगी, अगर एक में आग लगेगी तो सब में आग लगेगी फिर तो, है ना। टू अ वेरी हाई एंड फायर में बी स्टार्टेड, और बेटा आग लगनी शुरू हो जाएगी। It is obvious that we should have some device which may disconnect the electricity supply when a short circuit or overloading occurs। तो बेटा हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है कि अगर गलती से भी
ओवरलोडिंग हो जाए या फिर आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो भैया उसको डिस्कनेक्ट किया जा सके। देन द इलेक्ट्रिक फायर्स आर प्रिवेंटेड इन अवर होम्स, तो आपकी जिससे घर में आग लगने से बच जाए। टू अवॉइड दिस डेंजर, बेटा इस डेंजर से बचने के लिए ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स वी यूज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द वायरिंग, तो इसलिए हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं वायरिंग में। सो व्हेन अ बिल्डिंग इज वायर्ड द वायरिंग इज प्रोटेक्टेड बाय फ्यूजेस। वी विल नॉट डिस्क्राइब दैट अ फ्यूज इज एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो फ्यूज पर आते हैं बेटा, फ्यूज क्या है? तो फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस विच हैविंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन tin plated copper wire having a low melting point which melts and break the circuit if the current exceeds a safe value। अब आते हैं बेटा, आपको फ्यूज तो पढ़ा रखा था, तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक छोटी सी लेंथ की कॉपर वायर होती है, बोला ना यहाँ पे उन्होंने, शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन होती है बेटा, काफी पतली होती है, टिन प्लेटेड मतलब टिन को प्लेट कर रखा होता है ओवर कॉपर वायर, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि अगर हाई करंट ड्रॉन हुआ तो हीट अप हो जाएगी वायर, और अगर हीट अप होगी तो लो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा बेटा? कम ही टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगी ये, और फ्यूज जैसे ही मेल्ट हुआ तो सर्किट ब्रेक। यस, सर्किट ब्रेक, तो बेटा आग लगने के चांसेस नहीं रहेंगे अब आपके। यस मैम। सो विच मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इफ द करंट एक्सीड अ सेफ वैल्यू। द थिकनेस and length of the fuse wire depends on the maximum current allowed through the circuit. And electric fuse work on the heating effect of current, as I have told you this in the previous chapter, कि जो आपका क्या होता है बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, उसके ऊपर उसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो क्या कहता है बेटा? जितना ज्यादा करंट ड्रॉन करोगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बट इलेक्ट्रिक फ्यूज का सीन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो खुद आपका क्या है? उसका खुद ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो बेटा थोड़ी सी हीट से भी मामला ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो द फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग अवर डोमेस्टिक वायरिंग इज फिटेड जस्ट अबव और मेन स्विच ऑन द स्विच बोर्ड। तो जो फ्यूज होता है बेटा अपनी डोमेस्टिक वायरिंग को क्या करने के लिए बेटा? प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जस्ट अबव अवर मेन स्विच, हमारे मेन स्विच से थोड़ा सा ऊपर, ऑन द स्विच ऑफ अ बोर्ड, ठीक है। अ फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। बेटा फ्यूज वायर को किस में कनेक्ट किया जाता है बेटा? सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, जानबूझ के सीरीज में रखा जा रहा है बेटा। अगर पैरेलल में रख देते ना आप लोग इसको, तो अगर फ्यूज मेल्ट भी होता, फ्यूज ब्रेक भी होता बेटा, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? पैरेलल में थोड़ी बंद हो जाती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सीरीज में होता है ये काम, ठीक है। सो द मेन फ्यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग कंसिस्ट ऑफ अ पोर्सिलीन फ्यूज होल्डर हैविंग 2 ब्रास टर्मिनल T1 एंड T2 लाइक दिस। अरे यार देखा भी होगा, ये पहले पुराने टाइम पे यूज होता है, अब तो इसकी जगह एमसीबी यूज होने लगी है, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। बट अब हम लोग पहले इसको यूज करते थे, आपने देखे भी होंगे घर में लगे हुए, ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है आपका ये। तो आप देख लो बेटा यहाँ पे ये होती है फ्यूज वायर, ये आपकी लाइव वायर रहती है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फ्यूज गैप रहता है यहाँ पे, ये पूरी चीजें रहती है आपके यहाँ पे। ये आपका क्या रहता है? अगर ये ब्रेक हो गया, जब आप इसको निकालते हो ना ऐसे, जब इसको चेक करता है, आपने देखा होगा जब घर में कुछ भी होता है, सर्किट चला गया, कुछ भी चला गया, सबसे पहले फ्यूज को चेक किया जाता है, क्या फ्यूज तो नहीं उड़ा? फ्यूज उड़ना बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं भाई? फ्यूज तो नहीं उड़ गया घर का, जाकर देखो जरा एक बार। तो आप जैसे उसको इलेक्ट्रिशियन निकाल के देखता है, अरे कॉपर वायर तो जिंदा है। अगर कॉपर वायर का सर्किट वहाँ पे, मतलब कॉपर वायर अगर टूटी हुई नजर आती है बेटा, तो मतलब फ्यूज गया था, मतलब हाई करंट आया था घर में कैसा था? मतलब सर्किट के अंदर हाई करंट ड्रॉन हुआ था। सो दिस इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, क्योंकि लाइव वायर से करंट आएगा, लाइव वायर में बेटा करंट आएगा, लाइव वायर के थ्रू ही घर में करंट आता है। सो द अदर पार्ट ऑफ द फ्यूज इज रिमूवेबल फ्यूज ग्रिप। ऐसे ये फ्यूज ग्रिप रिमूवेबल होता है बेटा, विच इज ऑल्सो मेड ऑफ पोर्सलीन, ठीक है। तो ये इसका ही बना हुआ होता है। द फ्यूज ग्रिप हैज अ फ्यूज वायर फिक्स्ड इन इट। फ्यूज ग्रिप पे क्या होता है बेटा? फ्यूज वायर होता है। व्हेन अ फ्यूज ग्रिप इज इंसर्टेड इन द फ्यूज होल्डर, देन द सर्किट ऑफ अवर डोमेस्टिक वायरिंग इज कंप्लीटेड। सो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बेटा जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, व्हेन द करंट इज विद इन अ लिमिट, अगर करंट लिमिट में होता है, सो द फ्यूज वायर इज इंटैक्ट एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज अवेलेबल इन अवर वायरिंग। तो फ्यूज वायर आपकी ऐसी रहती है बेटा, और इलेक्ट्रिक करंट आपका अवेलेबल रहता है वायरिंग में। व्हेन अ शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस, बट मान लो शॉर्ट सर्किटिंग हो गई हो, और व्हेन अ ओवरलोडिंग हो गई हो, तो करंट बिकम लार्ज एंड हीट द फ्यूज वायर टू मच। तो क्या होगा बेटा? यहाँ से ये आपकी जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट हो जाएगी। भाई इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, अगर बताओ यार फ्यूज नहीं होते तो घरों में आग लग जाती यार, खुद सोचो। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग तो हो ही सकता है, ये हमारे हाथ में थोड़ी है, बट ओवरलोडिंग तो है हमारे हाथ में थोड़ा सा, मतलब उसको तो देख के चला ही सकते हो, मल्टीपल चीज़ें मत यूज़ करो एक साथ। बट शॉर्ट सर्किटिंग का तो नहीं है ना, अगर कट गई और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ कॉन्टेक्ट में आ गई तो जब भी हम नहीं कुछ कर सकते। समझ लो ना पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रही है जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में? यस मैम। सो सिंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर इज मच लोअर देन कॉपर वायर्स, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा फ्यूज वायर का वो कॉपर वायर से थोड़ा सा कम होता है। सो द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक इन द सर्किट। तो जो इस तरीके से बेटा आपकी ये आपकी टूट जाती है,
व्हेन द फ्यूज वायर ब्रेक, बेटा जब आपकी फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है बेटा वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी बिफोर एनी डैमेज, बिना किसी डैमेज से, मतलब कोई डैमेज नहीं होगा, कैन बी डन टू द रेस्ट ऑफ द वायरिंग, ठीक है, और द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बीइंग यूज्ड, तो ना कोई डैमेज होगा, ना कहीं आग लगेगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है, पैसे बच जाएंगे बट इलेक्ट्रिशियन को पैसे देने पड़ेंगे. So we will now give some important points about the fuse wire which is used in electrical circuit. First of all, we should know why we use a thin wires as a fuse wire and not a thick wire. पहले बेटा हमें ये जानना पड़ेगा कि क्यों हम लोग फ्यूज वायर में थिन वायर्स का यूज करते हैं, थिक वायर का यूज नहीं करते हैं. सो वी यूज अ थिन वायर इन अ फ्यूज बिकॉज इट हैज अ मच ग्रेटर रेजिस्टेंस. क्योंकि बेटा आपको ये चीज पता है कि डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है. यस मैम, अगर आप थिन रखोगे बेटा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा, ठीक है, और इसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे, बताओ जरा मुझे जल्दी से. सो देन द रेस्ट ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विल बी मच मोर, तो जो हीटिंग इफेक्ट रहेगा करंट का बेटा वो ज़्यादा रहेगा इन द फ्यूज वायर देन द एनीवेयर एल्स इन द सर्किट. दिस विल मेल्ट द फ्यूज वायर वेयर एज अदर वायरिंग विल रिमेन सेफ. इसकी वजह से फ्यूज वायर क्या हो जाएगी बेटा, मेल्ट हो जाएगी और जो सारी वायरिंग है वो सेफ रहेंगी, ठीक है. पतली वायर की यूज कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने की वजह से, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा बेटा आपका, तब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई रेजिस्टेंस हाई रहेगा, ठीक है. समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को या नहीं आया, बताओ. यस मैम, समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है. चलिए, सो वी शुड नॉट यूज अ थिक वायर एज अ फ्यूज वायर बिकॉज इट विल हैव अ लो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, एंड हेंस इट विल नॉट गेट हीटेड, तो वो हीट नहीं होगी बेटा. सो इट्स मेल्टिंग टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट ईजिली, उसके मेल्टिंग पॉइंट आने तक. सो द फ्यूज वायर इज यूजुअली मेड फ्रॉम tin plated copper wire having low melting point so that it may melt easily. बेटा आराम से उसको मेल्ट भी करने देना, ये नहीं है इतनी मोटी वायर रख के बैठ गए इसका रेजिस्टेंस ही कम है, भैया वो तो मेल्ट ही नहीं हो रही. हाँ, और मेल्ट नहीं हो रही तो करंट तो दौड़ा जा रहा, आग लग जाएगी अंदर, और फ्यूज कह रहा है लो कर लिया मैंने, क्या कर लिया तुमने मुझे यहाँ पे लगा के, और बना लो मुझे मोटी वायर से. हाँ, सो अ प्योर कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूज वायर. बेटा हम लोग कभी भी प्योर कॉपर वायर को यूज नहीं करेंगे बिकॉज इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा. मतलब करंट आ गया, आग लग गई, और अभी भी कॉपर वायर कह रही है मुझे और करंट चाहिए जरा न्यू, मतलब मेल्ट होने के लिए. भाई ऑलरेडी आग लग चुकी है, अभी तुम्हें और करंट चाहिए. सो ड्यू टू विच इट विल नॉट मेल्ट इजिली एंड व्हेन अ शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस. समझ में आया? यस मैम. सो द फ्यूज वायर मस्ट हैव अ प्रॉपर थिकनेस, तो फ्यूज वायर की एक प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए बेटा, विच डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम करंट विच द हाउस होल्ड वायरिंग कैन सेफली कैरी, ठीक है. सो द थिकनेस ऑफ द फ्यूज वायर should be such that it is able to withstand with only a little more current than drawn by the household circuit. फ्यूज वायर आर रेटेड एज, बेटा जो हमारे पास फ्यूज वायर होती हैं वो होती हैं 1 एम्पियर करंट होल्ड करने के लिए, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर एंड सो ऑन. इट इज क्लियर दैट 10 एम्पियर फ्यूज वायर विल बी थिकर. बेटा जो आपकी 10 एम्पियर की फ्यूज वायर होगी वो थिकर होगी देन द 5 एम्पियर फ्यूज वायर. भैया सिंपल सी बात है, ज्यादा करंट ड्रॉन होगा यहाँ पे. सो द फ्यूज इन द लाइटिंग एंड फैन सर्किट ऑफ अ स्मॉल हाउस इज ऑफ 5 एम्पियर. तो हम ये देखते हैं बेटा आपका जो लाइटिंग सर्किट्स के अंदर फ्यूज रहेगा वो 5 एम्पियर का रहेगा, क्योंकि उसमें करंट ही 5 एम्पियर तक का ड्रॉन हो पाता है, विच मीन्स दैट द फ्यूज वायर विल मेल्ट इफ द करंट एक्सीड्स 5 एम्पियर वैल्यू. तो इसका मतलब क्या है, 5 एम्पियर फ्यूज का मतलब क्या है बेटा, 5 एम्पियर वायर फ्यूज का मतलब यह है कि अगर 5 एम्पियर से ऊपर करंट आया तो फ्यूज वायर मेल्ट, खत्म, टाटा बाय बाय. So the fuse used in the power circuit of a small houses for running electric iron, immersion heaters, geysers and toaster. इसकी बेटा पावर कितनी होती है, 1000 वाट की होती है, और इसका करंट कैपेसिटी होती है 15 एम्पियर की, और मोर इज ऑफ 15 एम्पियर कैपेसिटी. तो अब ब्राउन फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर द केस ऑफ एक्सेसिव करंट फ्लो हैज बीन फाउंड एंड रिमूव्ड. ठीक है, अब बता दूं बेटा ये क्या चीज़ है. तो दीज डेज मोर एंड मोर हाउसेज आर यूजिंग MCBs. MCBs क्या होती है बेटा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. बेटा क्या आप लोगों को पता था कि MCB कुछ होता है, देयर इज समथिंग MCB. आपने सुना भी होगा जब एकदम से कुछ होता है घर में शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग तो एकदम से आवाज़ आती है टक, मीटर की तरफ से टक. पापा बोलते हैं, सबके पापा बोलते हैं जाओ बेटा जरा उसको ऊपर कर कर आओ. आपको नहीं पता वो क्या है, बस आप ऊपर करके आते हो, फिर आपको मज़ा भी आता है ऐसे ऊपर करने में. आता नहीं आता है? यस मैम. ये ऐसे गिरा, अब आपको मज़ा ही आता है कि भैया हम इसको ऐसे ऊपर करेंगे. ये गिरा, आप इसको ऊपर करके आते हो. आते हो नहीं आते हो? यस मैम. आज पता चला इसका नाम क्या है. इनका नाम है MCB. यह है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ठीक है, टू प्रोटेक्ट द हाउस होल्ड वायरिंग फ्रॉम द एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. अब आप सोचेंगे मैम फ्यूज और MCB में क्या फर्क होता है. कोई फर्क नहीं होता. वो पुराने टाइम पे यूज होती है, नए टाइम पे यूज होती है. ठीक है, बस इतना फर्क है. वो पुराने जमाने की थोड़ी ओल्ड फैशन है, ये थोड़ी न्यू फैशन है, और कुछ फर्क नहीं है इन दोनों में.
सो इफ द करंट बिकम टू लार्ज, अगर बेटा करंट बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पुट ऑफ स्विच, कटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, बेटा एकदम से स्विच नीचे गिराएगा पट और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद। सो द MCB कैन बी रीसेट व्हेन द फॉल्ट हैज बीन करेक्टेड, और जब फॉल्ट सही हो जाएगा बेटा आप उसको वापस से रीसेट कर सकते हो ऐसे ऊपर को उठा के। सो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कंटेन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेटा इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, विच व्हेन द करंट एक्सीड द रेटेड वैल्यू, जब बेटा करंट अपनी रेटेड वैल्यू से ज्यादा एक्सीड हो जाएगा, बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेपरेट अ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, ये क्या करेगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। सो अनलाइक फ्यूजेस MCBs डू नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट, बट ये हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करती है। ठीक है, बट इनका फंक्शन सेम ही है, फंक्शन इन दोनों का सेम है, सर्किट को ब्रेक करना। ठीक है, फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, बट MCBs उस पर काम नहीं करती है। MCBs वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। अरे चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थोड़ा तो कहीं लेकर आओ, अभी तक तो मैम हीटिंग इफेक्ट पे बात कर रहे थे, हीटिंग इफेक्ट तो पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। तो बेटा MCBs वर्क करती हैं किस पर बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर आपकी MCBs जो होती हैं वर्क करती हैं। So far we have discussed that fuses which are put on the main switch board in our houses to protect the whole wiring of the house. Fuses are also used to protect the individual domestic electrical appliance. बेटा फ्यूज को इंडिविजुअल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर मतलब डैमेज से बचाने के लिए भी यूज किया जाता है। इन्वर्टर्स के अंदर देखे हैं लगे हुए, देखे होंगे। यस मैम, पता है इंडियनों का एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारे पापा ने बचपन से सब काम खुद किए हैं, है ना। वो इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, वो प्लम्बर भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, और हम उन्हें देखते रहते हैं, अरे ये क्या है ये क्या है, बट ये हम सब चीजें टाइम आने पे सीख रहे हैं। अच्छा ऐसा कुछ है, बचपन में सुनते थे फ्यूज उड़ गया, अरे फ्यूज है तुम्हारे पास कुछ, सुनते थे नहीं सुनते थे। यस मैम, सो विच मे बी कॉज ड्यू टू एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रूइंग दैम। कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे आपके टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स हैव देयर ओन फ्यूजेस, इनके खुद के फ्यूजेस होते हैं बेटा, विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डैमेज बाय टू मच करंट। ठीक है, तो आप देखो बेटा ऐसे कुछ होते हैं, ये 5 इन पे लिखा होता है 5 एम्पियर का है, 13 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, मतलब कि 3 एम्पियर से ज्यादा करंट आपने अगर इसके अंदर ड्रॉ कराया तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्यूज ब्रेक हो गया बेटा तो सिंपल सी बात है आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यस मैम, सर्किट क्या हो जाएगा बेटा आपका वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। चलो, सो द फ्यूज यूज्ड फॉर ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी स्लाइटली लार्जर देन द नॉर्मल करंट ड्रॉन बाय इट। फॉर एग्जाम्पल एक टीवी सेट है बेटा जिसका नॉर्मली टेक है लेस देन 1 एम्पियर करंट, मतलब 1 एम्पियर करंट से कम लेता है, तो आपका जो फ्यूज होना चाहिए वो 2 एम्पियर का होना चाहिए। नॉट फॉर एग्जाम्पल है 10, ये नहीं 10 एम्पियर का लेके बैठ गए बेटा, फिर तो बस रहने दो। सो द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज शोन इन फिगर। देखो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये यूज होता है, ऐसा होता है बेटा, मेटल के कैप्स होते हैं यहाँ पे, इस पे ये ग्लास की ट्यूब होती है, और देखा भी होगा आपने घर में, और यहाँ पे होता है ये फ्यूज वायर, कितना पतलू सा होता है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब having thin fuse wire sealed inside it. The glass tube has 2 metal caps at its 2 ends. The 2 ends of the fuse wire are connected to these metal caps. So the metal caps are for connecting the fuse in the circuit in a suitably made bracket. In circuit diagram, the electric fuse is represented by the symbol. We will now solve some problem. अब चलो कुछ problems को solve करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए, थोड़ा सुकून पड़ जाएगा आपको भी और मुझे भी। चलो, सो एक इलेक्ट्रिक अवन है बेटा जिसका पावर है 2 किलोवाट, रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, वोल्टेज इतना है, दैट हैज अ करंट इतना है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा, आपको एक्सप्लेन करना है। पावर देख रहे हो आप उसकी, ठीक है, वो कितने पर ऑपरेट हो रहा है बेटा, उसका वोल्टेज इतना है और उसका करंट कितना है बेटा, 5 एम्पियर का है। सो आपको पता है बेटा सबसे पहले हमें करंट को पता करना पड़ेगा, अवन में कितना है। ठीक है, समझ गए ये वाला पॉइंट आप लोगों को। यस मैम, तो पावर आपकी 2 किलोवाट आवर की है नहीं है। यस मैम, नेक्स्ट आपको पता है इसको आपको वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ ही पता है बेटा 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो ये आपके 2 किलोवाट है, तो 2 किलोवाट में कितने रहेंगे बेटा आपके 2 × 1000 वाट रहेंगे, तो इट विल इक्वल टू 2000 वाट। कितना रहेगा बेटा आपका, ये आपका रहेगा 2000 वाट। पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्टेज का। ठीक है, तो कितना करंट ड्रॉन कर रहा है बेटा, इसकी ये लिख रहे हैं दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, इसकी 5 एम्पियर की करंट रेटिंग है, बट ये कितना करंट ड्रॉन कर रहा है ये आपको नहीं बता रखा। ठीक है, ये आप पता कर सकते हो बेटा। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है V × I, पिछले चैप्टर में सिखाया था। यस मैम, तो पावर कितनी है बेटा 2000 वाट की है। V आपका कितना है बेटा, V आपका कितना था 220 वोल्ट इंटू I, सो I इज इक्वल टू 2000 अपॉन 220, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, 22 से आप 200 को आप कैंसिल कर लो। ठीक है, तो ये चला जाएगा बेटा आपका कितना 100, यहाँ पर आ जाएगा आपका 11, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यस मैम, तो हम इसको 11 से कैंसिल करेंगे बेटा 100 को, तो 11 9 99 है ना, तो अब आप इसको 100 से डिवाइड कर लोगे यहाँ पे आपका, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, आपको यहाँ पे मिलेगा आपका क्या
करंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 11 9 99, इसमें 1 आएगा, पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपका 9 पॉइंट इतना, तो मतलब 9 एम्पेयर करंट आएगा। कितना आएगा बेटा आपका 9 एम्पेयर करंट। सो नाउ द करंट ड्रॉन बाय दिस इलेक्ट्रिक ओवन इज 9 एम्पेयर। तो ये कितना करंट ले रहा है बेटा 9 एम्पेयर का करंट ले रहा है, हाँ, विच इज वेरी हाई, जो बहुत ज्यादा हाई है बेटा। बट द फ्यूज इन दिस सर्किट इज ओनली ऑफ 5 एम्पेयर। बट आपने उसके अंदर जो फ्यूज लगा रखा है बेटा वो 5 एम्पेयर का लगा रखा है, उसकी कैपेसिटी 5 एम्पेयर की है। तो अब क्या होगा, क्या लग रहा है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, बताओ। सो व्हेन अ वेरी हाई करंट ऑफ 9 एम्पेयर फ्लोज थ्रू द 5 एम्पेयर फ्यूज, तो जब भी 9 एम्पेयर का करंट 5 एम्पेयर के फ्यूज से फ्लो करेगा, सो द फ्यूज वायर विल गेट हीटेड टू मच। तो जो बेटा आपकी फ्यूज वायर है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। और बेटा मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि फ्यूज वायर तो 5 एम्पेयर की थी ना, 5 एम्पेयर की वोल्टेज उसकी वो थी। कटिंग ऑफ पावर सप्लाई कट हो जाएगी। Thus, when a 2 kilowatt power rating electric oven is operated in a circuit having a 5 ampere fuse, the fuse will blow off, cutting off the power supply in the circuit. So बेटा आपने अगर 5 एम्पेयर का फ्यूज रख रखा है तो मतलब कि कहीं ना कहीं इसका जो करंट ड्रॉन होना चाहिए वो 5 एम्पेयर से कम होना चाहिए, क्योंकि 5 एम्पेयर से ज्यादा होगा बेटा फिर तो सर्किट ब्रेक ही होना है ना, होना है नहीं होना है बिल्कुल। यहाँ पर तो 9 एम्पेयर का करंट चल रहा है बेटा, 9 एम्पेयर करंट में तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। और सर्किट हैज अ फ्यूज ऑफ 5 एम्पेयर। बेटा एक सर्किट है जिसका जो फ्यूज है वो 5 एम्पेयर का है, मतलब कि उसकी 5 एम्पेयर की कैपेसिटी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट बल्ब्स? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट बल्ब दैट कैन बी सेफली यूज्ड इन दिस सर्किट? आप कितने बल्ब्स को यूज कर सकते हो इस सर्किट के अंदर, ठीक है, 100 वॉट के। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो बल्ब, जैसे मान लो आपने एक्स बल्ब को यूज कर पा रहे हो आप, हमें नहीं पता कितने, आपको एक बल्ब की पावर पता होनी चाहिए। एक बल्ब की पावर कितनी है 100 वॉट की है, वोल्टेज है 220 वोल्ट का। पहले आपको एक बल्ब का करंट पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस मैम। सो बेटा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पावर आपकी 100 बल्ब की कितनी हो जाएगी, पावर इंटू 100 मतलब एक्स वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही बना बेटा। करंट जो है वो 5 एम्पेयर का है, ठीक है। करंट कितने का है बेटा आपका 5 एम्पेयर का है। वही बोल रहे हैं कि एक फ्यूज का करंट 5 एम्पेयर का है और आपके कितने बल्ब हो सकते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे बेटा, अगर एक बल्ब की पावर अगर आपके एक बल्ब की जो पावर है बेटा वो कितनी है 100 वॉट की है। कितनी की है बेटा 100 वॉट की अगर एक बल्ब की पावर है तो कितने बल्ब आप लगा सकते हो मैक्सिमम? तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज है भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, होता है नहीं होता है? यस मैम, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर एक बल्ब की है 100 वॉट की, बट आपको तो ये नहीं पता ना, आपको तो पता करना है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब आप लगा सकते हो। ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे एक सर्किट है इसका फ्यूज की 5 एम्पेयर का करंट है उसमें, मतलब वो 5 एम्पेयर करंट तक को होल्ड कर सकता है, ठीक है। सॉरी, तो आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब को यूज कर सकते हो इस सर्किट में। तो सॉरी, तो एक बल्ब की पावर 100 वॉट, बट आपके पता नहीं कितने बल्ब है। V कितना है 220 का, सॉरी, करंट है 5 एम्पेयर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका X इज इक्वल्स टू 11 बल्ब्स। स्क्रीनशॉट लो, ले ले बेटा आपने स्क्रीनशॉट। चलो 11 बल्ब्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स? बेटा क्या आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की ओवरलोडिंग से बचने के लिए? तो देखो भाई वो सिंपल सा, जो आपके जुगाड़ चल रहे हैं वो एक एक उसमें 3 सॉकेट, मतलब एक सॉकेट में 3 वो लगाने के स्विचेस, उसको बंद कर दो, ठीक है। सो टू मेनी हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड नॉट बी स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम पर इनको स्विच ऑन नहीं करना है। टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड ऑन अ सिंगल सॉकेट। सिंगल सॉकेट पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक साथ ऑपरेट नहीं करना है। नेक्स्ट, नेम 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है। 2 सेफ्टी मेजर्स बताने बेटा, तो प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का ध्यान रखना है। अर्थिंग कर दो बेटा मेटल बॉडीज की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज को रखो, मेटल बॉडीज की अर्थिंग करो, बात खत्म। सो अब आते हैं बेटा कि आपके हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हजार्ड्स क्या होते हैं बेटा आपके? हजार्ड्स होते हैं कि भाई डेंजर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये चीज़ पता है बेटा कि अगर आप किसी लाइव वायर को टच करोगे, ठीक है, सो ही गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। तो इन सम केसेस इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ पर्सन। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट सर्किटिंग ड्यू टू डैमेज वायरिंग, ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल फायर। तो आग लग सकती है बेटा घरों में। द डिफेक्ट्स इन द हाउस होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शंस, डिफेक्टिंग स्विचेस, ठीक है, इससे बेटा क्या हो सकता है, फायर हो सकती है, आग लग सकती है। कैसे आप बच सकते हैं बेटा, प्रिकॉशंस क्या रहेंगे इसके? सिंपल सी बात है बेटा, इफ अ पर्सन एक्सीडेंटली टचेज अ इलेक्ट्रिक वायर और ऑफ इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट इन अ हाउस, द मेन स्विच शुड बी टर्न ऑफ। अगर ऐसा कुछ होता है, किसी पर्सन ने लाइव वायर को टच कर दिया या घर में आग लग गई किसी उस जगह पे, सबसे पहले मेन स्विच को जाके बंद करना है, ठीक है, आपको ही बता रही हूँ बेटा।
क्योंकि आप भी भले से अभी आप बच्चे हैं बेटा, बट आपको फिर भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से आग बच जाएगी। द पर्सन हु हैपन्स टू टच द लाइव इलेक्ट्रिक वायर शुड बी प्रोवाइडेड एन इंसुलेटेड सपोर्ट ऑफ अ वुड। अगर कोई पर्सन छूने ही जा रहा है लाइव वायर को काम करने के लिए, तो उसको किसी इंसुलेशन की जरूरत है, ठीक है, इंसुलेटेड सपोर्ट की जरूरत उसको रहेगी, जिससे अगर वो लाइव वायर के कॉन्टेक्ट में आता भी है तो उसको करंट नहीं लगेगा। ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जैसे आपके इलेक्ट्रिक आयरन, कूलर, रेफ्रिजरेटर, शुड बी गिवन अर्थ कनेक्शंस, ठीक है। सबको अर्थ कनेक्शन देना है बेटा, जितने भी ये हाई पावर वाले हैं और जिनकी मेटल बॉडीज हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर लाइव वायर कभी टच हो भी गई तो आदमी शॉक से नहीं मरेगा। ऑल द स्विच शुड बी पुट इन द लाइव वायर ऑफ द AC सर्किट्स सो द व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ द अप्लायंसेज गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लाइव वायर। सबको सीरीज में रखना है बेटा और लाइव वायर से कनेक्ट करना है सबको, ठीक है। तो इफ इन केस अगर स्विच ऑफ होता है तो लाइव वायर से कनेक्शन चला जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो लाइव वायर से आ रहा है अंदर, ठीक है। वी शुड नेवर ऑपरेट स्विचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स। कभी भी गीला हाथों से नहीं छूना है बेटा, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच लेड टू इलेक्ट्रिक शॉक्स। नेक्स्ट, दिस फ्यूज शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द लाइव वायर ऑफ द सर्किट। फ्यूज हमेशा आपको कनेक्ट करके रखना है बेटा सर्किट के अंदर, इससे ओवरलोडिंग या अगर शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो वो बच जाएगा। हाउस होल्ड वायरिंग शुड बी डन बाय यूजिंग गुड क्वालिटी वायर्स। गुड क्वालिटी वायर्स से उनको अच्छे से इंसुलेट करना है। वी शुड अवॉइड वर्किंग ऑन अ लाइव सर्किट फॉर रिपेयर्स, ठीक है। समझ में आए, लाइव सर्किट्स को आपको खुद से हैंडल नहीं करना है, किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से ही हैंडल कराना है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग वंडरफुल सेशन एंड फॉर दिस अमेजिंग वंडरफुल चैप्टर। सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी सेशन मिस किया है, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर ग्रैब करिए। आपको पता है बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक्सेस कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको एक्सेस कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई-बुक्स एंड ई-नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और जाकर ग्रैब करो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस होल कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT के क्वेश्चंस को। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।